नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ, कोटे में होगी वृद्धि। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हितग्राहियों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। वहीं कुछ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा फ्री राशन योजना देने में बड़ा बदलाव किया गया। चावल के कोटे को कम करने का फैसला किया गया। सरकार द्वारा लिए गए फैसले के कारण राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए फैसले के कारणों की राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। वहीं लगभग 91.5 लाख परिवारों को राशन की सुविधा दी जाएगी। किसानों के लिए बिजली बनाओ पैसा कमाओ योजना, जो खर्च होगा सरकार देगी सब्सिडी। अगर आप एक कृषक हैं और मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ये खबर आपके काम की है। पावर कॉरपोरेशन ने कुसुम योजना के तहत 7 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए 6 जिलों का चयन किया है। इसमें किसानों के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब वो अपनी जमीनों पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं का निर्माण करेंगे। इस योजना में सरकार सब्सिडी भी देगी। किसान उत्पन्न बिजली को निजी कंपनियों या सरकार को बेच सकते हैं। नए साल का परीक्षा कैलेंडर घोषित, राज्य सेवा 2020 को भूले। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें आयोग ने कुल 14 परीक्षाओं को इस वर्ष में आयोजित करवाने की घोषणा की। साल में परीक्षाओं का सिलसिला मार्च में राज्य सेवा 2019 की विशेष मुख्य परीक्षा से होगी। दिसंबर में कराधान सहायक परीक्षाओं के साथ इस वर्ष की परीक्षाओं का सिलसिला समाप्त होगा। इंदौर में जरूरतमंदों को बांटे 50,000 कंबल, 25,000 लोगों ने लिया नेत्रदान का संकल्प। दान और सेवा के क्षेत्र में इंदौर के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया। मंगलवार को जरूरतमंदों को 50,000 कंबल वितरित किए गए। वहीं 25,000 से अधिक लोगों ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने का निर्णय लिया। मंगलवार दोपहर खालसा कॉलेज स्टेडियम में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन, जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट व अग्रवाल समाज इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों को 50,000 कंबल वितरित किए गए। इसके अलावा यहां 25,000 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। अस्पताल का उद्घाटन करते हुए बोले अमिताभ, इंदौर भारत का सबसे स्वस्थ शहर बनेगा। महानायक अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को निपानिया स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उद्योगपति अनिल अंबानी, चेयरमैन टीना अंबानी, जया बच्चन, बीसीएम ग्रुप के राजेश मेहता सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर और गणमान्यजन उपस्थित थे। अमिताभ ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश का सबसे स्वच्छ शहर तो है ही, सबसे स्वस्थ शहर भी बनेगा। अस्पताल में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं जो निश्चित ही मरीजों को लाभ पहुंचाएं। कोकिलाबेन अंबानी ने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर गुजराती में संबोधित किया। उन्होंने टीना अंबानी और उनकी टीम को अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित करने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में वर्चुअली नहीं बल्कि एक्चुअली जुड़ना था, लेकिन व्यवस्था के चलते ऐसा नहीं हो सका। चुनाव में 400 दिन बाकी, युवाओं पर फोकस। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ बोले पीएम मोदी। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया को जानकारी दी। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि देश के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है। ऐसे समय में कड़ी मेहनत करें, अपने शरीर का कण कण भारत की विकास गाथा में लगाएं। भारत के सर्वोत्तम काल के साक्षी हम बन सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन प्रेरक और भविष्य की राह दिखाने वाला था। पीएम ने कहा कि इलेक्शन में 400 दिन बाकी है, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना होगा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला, जून 2024 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे जेपी नड्डा। मंगलवार को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला लेते हुए तय किया गया कि पार्टी जेपी नड्डा का नेतृत्व में ही 2024 का संसदीय चुनाव लड़ेगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी जेपी नड्डा और 1 साल के लिए बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। काफी समय से इसकी अटकलें लगाई जा रही थी। अब पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जेपी नड्डा जून 2024 तक पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
डिंडौरी में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट घेरा। 5 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर जिम्मेदारों पर एफआईआर की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते की अगुवाई में बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने चारों तरफ से कलेक्ट्रेट को घेर लिया। तीर कमान लेकर भी कुछ आदिवासी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सभी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मिलने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इस मामले में 4 सदस्यीय जांच टीम कलेक्टर ने गठित की है। अभी मामला जांच में अटका है। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश राज्यपाल ने भी संबोधित कर छात्रवृत्ति घोटाले पर सवाल उठाए। पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रही बुरहानपुर की रुमाली मांडा रोटी। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर की रुमाली मांडा रोटी इन दिनों पर्यटकों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। मांडा रोटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरहानपुर को नई पहचान दिलाई। इस रोटी को बनाने की विधि देखने के लिए भी पर्यटक दुकानों पर जाते हैं। वास्तव में यह बड़े होटलों में मिलने वाली रुमाली रोटी जैसी ही होती है, लेकिन इसका वजन, आकार और बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इतिहासकार होशंग हवलदार बताते हैं कि मांडा रोटी की शुरुआत मुगलों के शासनकाल में हुई थी। बुरहानपुर शहर के 60 से ज्यादा परिवारों के करीब 500 सदस्यों का घर अब मांडा रोटी से ही चल रहा है। अनिल अंबानी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, कहा वनवास खत्म, अब आता रहूंगा। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में मंगलवार को देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पंडित संजय और आशीष पुजारी के आचार्यत्व में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले भी भगवान महाकाल के दर्शन करने आया हूं, लेकिन अब वनवास खत्म हो गया, इसलिए आगे भी दर्शन करने आता रहूंगा। केंद्र की मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, 4 परियोजनाओं को मंजूरी, 162.84 करोड़ राशि स्वीकृत, इन जिलों को मिलेगा लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को नए साल 2023 में बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भोपाल और सिवनी के लिए 162.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वहीं ग्वालियर के लिए रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज को भी मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह विकास परियोजनाएं भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए हैं। छोला रेलवे ओवरब्रिज काली परेड से अयोध्या बाईपास भोपाल के निर्माण के लिए मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवरब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 7 सिवनी सटे जिला सिवनी के लिए 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आयोग ने जारी की विज्ञप्ति, 57 पदों पर भर्ती, आवेदन खारिज। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। वहीं उम्मीदवारों की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। कुल 57 पदों पर होने वाली भर्ती पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसे अब खारिज किया गया। एमपी पर भाजपा का ज्यादा ध्यान, क्या शिवराज से छिनेगी कमान, दिल्ली में 23-24 का प्लान। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस साल होने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य रखा। अन्य राज्यों के साथ पार्टी का विशेष ध्यान मध्य प्रदेश पर भी है, जहां 2018 में पार्टी को करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भले ही पार्टी को कांग्रेस की टूट का फायदा उठाकर सत्ता में आने का मौका मिल गया, लेकिन साख बचाने के लिए इस बार बड़ी जीत हासिल करनी होगी। इस बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि पार्टी गुजरात की तर्ज पर सरकार में फेरबदल करेगी या फिर मौजूदा टीम पर ही भरोसा जताया जाएगा। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक कल, विकास यात्रा को लेकर देंगे दिशा निर्देश। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद आज मंत्रियों को बुलाकर चर्चा करने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव है। इसके पहले शिवराज सरकार प्रदेश भर में विकास यात्राएं निकालने जा रही है। 1 फरवरी से निकलने वाली विकास यात्राओं में प्रदेश के हर गांव और कस्बे को कवर करने की योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में सीएम विकास यात्रा के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।